हाय गाइस, हाउ आर यू। सो गाइस, एक बार फिर से आपका एंजल कॉमर्स हम में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होते हैं, शेयर के टाइप्स क्या होते हैं और हमारी कैपिटल कितनी तरह की हो सकती है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लें। कोशिश यही की गई है कि आपके जो हैं सभी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इनमें कवर हो जाएं। तो यहाँ पर सभी कवर हो रही हैं। चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर जो होता है, शेयर कैपिटल शेयर से बनी होती है। अब शेयर क्या है पहले इसको देखते हैं। तो शेयर ऑफ अ कंपनी, तो इसका मीनिंग क्या है। अ शेयर इज़ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन आ कंपनी। एक कंपनी में शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम शेयर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग देखें कि शेयर का मीन्स क्या है, तो हम कह सकते हैं शेयर मीन्स आ शेयर, शेयर मीन्स आ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जो शेयर कंपनी की शेयर कैपिटल है उसका जो एक छोटा हिस्सा होता है, एक शेयर होता है, उसी को हम शेयर कहते हैं। एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक, और इसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। यदि आप जानते हो तो आपसे ज्ञानी कोई है ही नहीं कि स्टॉक क्या है और आपका शेयर क्या है। और यदि आपको इसमें नहीं पता डिफरेंस क्या होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, इस पर भी मैं एक छोटी सी आपको शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। आगे देखते हैं टाइप ऑफ शेयर। टाइप ऑफ शेयर की बात कर लेते हैं। तो मेन जो होते हैं यहाँ पर हमारे दो तरह के शेयर होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रीफरेंस शेयर, फर्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर, और सेकंड है हमारा प्रीफरेंस शेयर। ये थोड़ा क्रम चेंज हो गए हैं इनके, कोई नहीं, इनके सेक्शन दिया हुआ है, क्रम से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ है कि इसके टाइप कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका इक्विटी शेयर होल्डर जिसका सेक्शन 43A है, और प्रीफरेंस शेयर जिसका सेक्शन 43B है। अगर इनमें हिंदी में इनको क्या बोलते हैं तो इनको जो बोलते हैं इनको पूर्वाधिकारंश बोलते हैं और इनको समतांश बोलते हैं। आगे देख लेते हैं प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर कौन से होते हैं। देखिए, प्रीफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनमें दो राइट्स इनको मिले होते हैं। इक्विटी शेयर को वो राइट्स नहीं होते। दो राइट्स ऐसे हैं जो आपको प्रीफरेंस शेयर को ही मिले हुए हैं, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को वो प्रीफरेंस नहीं मिले हुए। अब वो कौन कौन से राइट्स हैं, देखिए पहले राइट्स की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में क्या है प्रीफरेंस शेयर, तो क्या बताया, विच कैरी टू राइट्स, जिसके दो राइट्स होते हैं, जिसमें दो राइट्स होते हैं, जो कैरी करते हैं टू राइट्स को, वो प्रीफरेंस शेयर होते हैं। अब जैसे बात करें हम, फर्स्ट क्या होगा आप इनका प्रीफरेंस जो होगा, इनको राइट्स क्या होगा, तो राइट्स यहाँ पर होगा आपका प्रीफरेंशियल राइट्स ऑफ द डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है उससे पहले इनको डिविडेंड मिलता है। मीन्स इनको क्या राइट्स मिला हुआ है, एक तो ये फिक्स रेट पर इनको डिविडेंड मिलेगा। इनके डिविडेंड की रेट फिक्स है, जो भी इनके आगे, इनके नाम के आगे लिखी होती है कि कितने % वाला ये शेयर है। तो जो आपके यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर होंगे उनको एक राइट तो ये होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने से पहले इन्हें डिविडेंड मिलेगा, और साथ ही साथ एक फिक्स रेट पर भी इन्हें डिविडेंड मिलेगा। तो एक तो राइट ये हो गया इनको। दूसरा राइट की बात कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे हैव अ प्रीफरेंशियल राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मीन्स अगर कंपनी बंद होती है, कंपनी को वाइंड अप करते हैं, तो कंपनी की वाइंड अप की कंडीशन में भी इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में रिटर्न मिलता है, वापस पैसा बाद में मिलेगा। पहले किसको मिलता है, प्रीफरेंस शेयर को। तो आई होप आपके क्लियर होगा। दोबारा सुन लीजिए। शेयर आपके टू टाइप्स के हैं, इक्विटी शेयर मीन्स समता, और दूसरे आपके प्रीफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश। अब ये जो आपके दो शेयर हैं, इनमें इक्विटी शेयर के पास दो जो हैं प्रीफरेंशियल राइट्स नहीं होते, लेकिन जो आपके प्रीफरेंस शेयर हैं इनके पास दो प्रीफरेंशियल राइट्स होते हैं। पहले राइट की बात करें तो पहला राइट क्या था इनका, कि डिविडेंड इनको फिक्स रेट पर मिलता है, और किससे पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड मिलता है। और दूसरा क्या था, अगर कंपनी को आप वाइंड अप कर रहे हैं, मीन्स बंदी कर रहे हैं, तो उसमें जो रिटर्न होगा, कंपनी जो पैसा वापस करेगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने से पहले प्रीफरेंस शेयर को वो पैसा वापस किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गाइज आगे कि ये जो प्रीफरेंस शेयर हैं इसके टाइप कौन कौन से हैं।
तो गाइज इसमें जो होगा आपका, यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर। जो प्रीफरेंस शेयर है आपके पूर्वाधिकार अंश हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली हम इनको जो डिवाइड करते हैं, इनकी बेसिस देखें तो हमारी 4 बेसिस होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन प्रॉफिट, और ऑन द बेसिस ऑफ रिडेप्शन, और फोर्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो ये आपके 3 होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट, और आपका रिडेप्शन, और फोर्थ है आपका कन्वर्जन। तो इन 4 बेसिस पर, ये 4 बेसिस हैं जिस पर हम अपने प्रीफरेंस शेयर को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला हमारा देखिए फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की बेसिस पर देखें तो 2 तरह के आपके प्रीफरेंस शेयर होते हैं, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर और नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। इनको हिंदी में कहते हैं संचित और इनको असंचित। देखिए जो संचित होते हैं, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर होते हैं। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर में होता क्या है, अगर कंपनी को इस साल, जो साल चल रही है, कंपनी को अगर प्रॉफिट कम होता है और कंपनी असमर्थ है अपना प्रॉफिट देने के लिए, मीन्स शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं दे सकती इस साल, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो एक तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा इस साल का जो कंपनी नहीं दिया ये भी आने वाली साल में ही मिल जाएगा। मीन्स आने वाली साल में आपको 2 तरह का प्रॉफिट मिलेगा। पहला तो हो गया प्रॉफिट गाइस ये कि जो इस साल का था, और दूसरा प्रॉफिट हो जाएगा जो नेक्स्ट ईयर का होगा। तो यहाँ कम्युलेटिव क्या था, संचित, कम्युलेट होता जाता है, मीन्स इकट्ठा होता जाता है। तो यहाँ इस साल प्रॉफिट नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगली साल मिल जाएगा। तो डिविडेंड दोनों साल का मिलेगा। लेकिन नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता। इस साल अगर आपको नहीं मिला है डिविडेंड, आने वाले साल में आपको आने वाले साल का ही डिविडेंड मिलेगा, इस साल का आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट में हिस्सा लेने की बात नहीं, हिस्सा तो इन्हें प्रॉफिट में मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेटिंग शेयर में यहाँ पर जब कंपनी जो सिंपल शेयर होते हैं उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड दे देते हैं। डिविडेंड देने के बाद भी यदि कुछ सरप्लस बच जाता है, डिविडेंड यदि बच रहा है, तो उसमें भी ये वाले जो हैं पार्टिसिपेटिंग वाले प्रीफरेंस शेयर, ये उसमें भी अपना हिस्सा ले सकते हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले तो मिलेगा इन्हें जो मिलना है, दूसरा फिर जो सिंपल वालों को मिलने के बाद जो बचा उसमें भी ये हिस्सा ले रहे हैं, उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। सेकंड आपका इसका पार्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। ये वो प्रीफरेंस शेयर हैं जिनमें इनको ये राइट्स नहीं मिला होता। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेप्शन। रिडेप्शन में क्या है, देखिए कंपनी जो शेयर इशू करती है रिडेम्बल पर से, अगर रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर को देखें ऑन द बेसिस ऑफ रिडेप्शन में 2 तरह के हो गए यहाँ भी। फर्स्ट तो हैं आपके रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर, दूसरे हैं इरिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर। रिडेम्बल की बात करें तो कंपनी को अपने जीवन में, अपने जीवन काल में इनको, जो कंपनी की लाइफ होती है, इनको रिडेम्बल करना होता है। रिडेम्बल क्या है, मीन्स वापस करना होता है, इनका पैसा इन्हें वापस करना होता है, इनको शोधन करना होता है, कंपनी को रिडेम्बल हो जाते हैं। अब ये पीरियड मैक्सिमम 20 ईयर्स का हो सकता है, मीन्स 20 साल के अंदर अंदर कंपनी को ये रिडेम्बल करने होते हैं, रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर। 20 साल से ज़्यादा की अवधि नहीं हो सकती। दूसरा क्या है, इरिडेम्बल। इरिडेम्बल ये है जिसको रिडेम्बल नहीं करना होता। लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया है उसमें बताया गया है कि आप जो कंपनी है इरिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकती। तो जो रिडेम्बल है यही इशू किए जा सकते हैं। इट मीन्स कंपनी को 20 ईयर के अंदर अंदर इनको वापस करना होगा इनका पैसा। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन में क्या है, इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक तो कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, दूसरे नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। जो कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर है इसमें क्या है, कंपनी ये कहती है कि देखो भाई, आप चाहें तो, आपको एक राइट्स मिला हुआ है कि आप चाहें तो आप इनको इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट करा सकते हैं अपने प्रीफरेंस शेयर को, क्योंकि इक्विटी शेयर को मालिक कहा जाता है, कंपनी का स्वामी कहा जाता है। उसके बाद जो नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर है, इनको ये राइट्स नहीं है, ये राइट्स नहीं दिया हुआ कंपनी ने, तो ये कौन से हो गए आपके, ये नॉन कम्युलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल हो गए आपके।
तो इस तरह से हमारे 4 बेसिस पर हमारे, देखिए आप बस ये 4 नेम याद कर लेना, कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, रिडेम्बल और कन्वर्टेबल। इन चारों से ही बाकी तो अपोजिट हो जाएगा, जो ये हैं वो ये नहीं है, जो ये हैं वो ये नहीं है, बाकी हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। कम्युलेटिव वो हैं जो प्रॉफिट इस साल नहीं मिला, अगली साल मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग वो है प्रॉफिट मिलने के बाद निश्चित दर से कुछ प्रॉफिट बच रहा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट और मिलेगा। रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर वो हैं जिनको कंपनी को 20 ईयर के पीरियड में रिडेम्बल करना ही होता है, वापस करना ही होता है। कन्वर्टेबल वो हैं जो ये राइट्स लिए होते हैं कि वो इनको अपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है, ये तो प्रेफरेंस के टाइप देख लिए। तो इक्विटी शेयर सिंपल हैं जिनको ये दोनों राइट्स नहीं मिले हुए, ऐसे शेयर जिनको प्रेफरेंस वाले राइट नहीं मिले। प्रेफरेंस वाले राइट्स क्या थे? तो पहला राइट तो ये था कि जो वापस आपको पैसा कंपनी के वाइंडिंग अप, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो कंपनी आपको इक्विटी शेयर से पहले आपका पैसा देगी। और फर्स्ट एक दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि अगर प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलेगा, पहले आपको मिलेगा और प्लस आपको फिक्स रेट पर मिलेगा। तो जिनको ये राइट्स नहीं होते वो इक्विटी शेयर है। आगे देख लेते हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल होती क्या है? तो देखिए जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है वो कई नामों से जानी जाती है। अब वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड भी कह सकते हैं हम इसको, और इसी का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड, ऑथोराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों ही सेम नेम है, एक ही होती हैं, एक ही पार्ट है, तो इनमें कंफ्यूज ना हो। अगर कह रहा है ऑथोराइज्ड तो वही रजिस्टर्ड है और वही आपका नॉमिनल कैपिटल है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज्ड होती है, आपको ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर। अब ये कैपिटल है क्या? आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब यही मैं नॉमिनल बता रहा हूँ, यही रजिस्टर्ड, तो मैं तो क्या लेके चल रहा हूँ? ऑथोराइज्ड। तो ऑथोराइज्ड जो आपकी कैपिटल है ये है आपकी मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, पता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी होती है और ये मैक्सिमम होती है। मीन्स कंपनी इस कैपिटल से ज़्यादा अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, यही मैक्सिमम कैपिटल होती है। तो जो मैक्सिमम कैपिटल है और लिखी होती है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसी को हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। आगे फिर देखते हैं जो इशूड कैपिटल क्या है। इशूड कैपिटल जो है पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन। देखिए कंपनी को जैसे जैसे ज़रूरत होती जाती है तो कंपनी क्या करती है, इस ऑथोराइज्ड कैपिटल में से थोड़ी थोड़ी शेयर इशू करती चली जाती है। जैसे ही नीड होगी उसी तरह से वो अपने जो शेयर इशू करती चली जाएगी। तो जो इशू कर रही है कंपनी, जिस कैपिटल को इशू कर रही है वो इशूड कैपिटल है और वो किसका पार्ट है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का। और याद रखना जो आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल है ये ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होगी ज़्यादा होती है इशूड कैपिटल से। इशूड कैपिटल इक्वल हो सकती है, देखिए एक तरफ आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, एक तरफ इशूड कैपिटल। ये आपकी जो इशूड कैपिटल है ये बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इशूड कैपिटल कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इशूड कैपिटल क्या ज़्यादा हो सकती है ऑथोराइज्ड कैपिटल से, नेवर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि कंपनी को जो कहा गया है, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा कंपनी अपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। आगे देखते हैं इसका और क्या टाइप हो सकता है। जो इशूड कैपिटल है, जो पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन करनी है, अब उसको यहाँ देखते हैं। तो गाइज अब देखते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए पहले हमने देखा ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड किसका पार्ट था? सॉरी, ऑथोराइज्ड कैपिटल किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। इसका दूसरा पार्ट क्या था आपका? इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल से फिर हम आ जाते हैं आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। भाई ठीक है, कंपनी को जितने पैसे की ज़रूरत थी कंपनी ने इशू कर दिए। मान लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं और 10,000 में एक शेयर जो है 10 रुपीज़ का है।
तो ये 10,000 से 1 लाख रुपए के शेयर हो गए आपके। तो 1 लाख जो है ये कंपनी की इशूड कैपिटल है। क्या ये हमेशा होगा कि पब्लिक इसको सबको सब्सक्राइब कर लेगी? हो सकता है पब्लिक सब्सक्राइब ना करे, तो इसमें से अगर कंपनी माना इसमें से 10,000 शेयर थे और जो है 9,500 मीन्स 9,500 शेयर जो हैं पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है, एप्लीकेशन भेज देती है उनके लिए, तो ये जो कैपिटल होगी ये हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड क्या था? सब्सक्राइब्ड था आपका पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। देखिए इशूड कैपिटल क्या था? ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल का पार्ट। अब ये जो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये भी 2 टाइप्स की हो सकती हैं, एक तो कोल्ड अप और एक अनकोल्ड। अभी कोल्ड अप और अनकोल्ड कैसे हैं थोड़ा सा इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर कंपनी एक साथ पैसा ना लेकर शेयर का, माना 10 रुपये शेयर है, एक शेयर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, 10 रुपये वाला शेयर है और कंपनी 2 रुपये एक बार लेती है, 3 रुपये फिर लेती है और जो है आपके 5 रुपये एक बार लेती है। तो इस तरह से ये जो कंपनी ले रही है इंस्टॉलमेंट में, इनको बोलते हैं हम। अब जितने कंपनी ने मांग लिए, कंपनी ने कहा, कंपनी ने इशू कर दिए शेयर और कंपनी ने कहा एप्लीकेशन भेज दो, एप्लीकेशन पे सबने 2 रुपये भेज दिए। फिर कहा कंपनी अलॉट कर रही है, मीन्स उनके हाथ में उनके शेयर दे रही है, तो शेयर इशू कर रही है तो उस पर 3 रुपये मांग रही है। तो ये जो कंपनी ने मांगे हैं 3 रुपीज़ तक, अगर कंपनी केवल 3 रुपीज़ ही मांगे हैं अभी, मीन्स 2 मांग लिए और यहाँ 3 मांग लिए, तो ये जो 5 रुपये हैं ये कहलाएगी आपकी कोल्ड अप कैपिटल, जिसकी कॉल कर ली है कंपनी ने। और अनकोल्ड अप क्या होगी? ये लास्ट वाले 5 रुपीज़ जो हैं ये अनकोल्ड हो जाएगी। तो ये जो कोल्ड अप है ये भी किसका पार्ट होता है? शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है। और अनकोल्ड कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक नहीं मांगी है। उसके बाद जो कोल्ड अप कैपिटल है वो भी 2 तरह से हो सकती है। भाई माना कंपनी ने, हमने अभी एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल हमने लिया था 10 रुपीज़ का शेयर, कितना हमारा 10 रुपीज़ का। इसमें से किस तरह से मांगे कंपनी ने? एप्लीकेशन पर मांग लिए कंपनी ने 2 रुपये और जो है आपकी अलॉटेड कर रही है शेयर जब, तो अलॉटेड पर कंपनी ले रही है 3 रुपये और जो आपकी फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, उस पर कंपनी 5 रुपीज़ ले रही है। तो इस तरह से 10 रुपीज़ पूरे ले रही है। तो कंपनी ने क्या कहा? शेयर इशू कर दिए हैं। शेयर इशू में क्या है कि पब्लिक ने इसको एप्लीकेशन दे दी, कंपनी ने ये 2 रुपये भी मांग लिए, कंपनी ने अलॉटमेंट भी कर दिया, 3 रुपये भी हो गए, और कंपनी ने यहाँ पर क्या हुआ कि 5 रुपये भी पब्लिक से मांग लिए। लेकिन पब्लिक में अगर 5 रुपये सभी ने नहीं दिए, तो जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया किसका? फर्स्ट कॉल का, तो वो तो आ जाएगी आपकी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो कर लिया, शेयर इशू तो कंपनी ने भी उनको कर लिया, लेकिन क्या है यहाँ पर कंपनी को उन्होंने पूरा पैसा पेड नहीं किया है। और यहाँ क्या होता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें कंपनी ने जितना भी पैसा मांगा उन्होंने पूरा पेड कर दिया। एक एग्जांपल दोबारा से देख लेते हैं इसको। देखिए अगर मैं ही हूँ, मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर ले लिए और 10 शेयर में अगर, और दूसरा मेरा भाई है, मेरे भाई ने भी 10 शेयर ले लिए। अगर मेरा भाई, तो ये सब्सक्राइब तो होगी हमारी कैपिटल, अगर मेरा भाई पूरे पैसे दे देता है तो वो कहलाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। और मैं हूँ, यदि नहीं दे पाता हूँ, जो कंपनी ने मांगा है उस पैसे को मैं नहीं दे पा रहा, तो मैं आ जाऊंगा इस कैटेगरी में कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो हो गए हैं लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं शेयर कैपिटल क्या है। शेयर कैपिटल के पार्ट हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका नाम दूसरा रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। जो रजिस्टर्ड कैपिटल है ये मैक्सिमम कैपिटल हो सकती है, मींस कंपनी कभी भी इससे ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल क्या होती है? इसी का पार्ट है ऑथोराइज्ड का ऐसा पार्ट जिसको पब्लिक को इशू कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सब्सक्राइब कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। और सब्सक्राइब कैपिटल ही 2 तरह की हो सकती हैं। अगर कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया तो कोल्ड अप होगा, और पूरा पैसा नहीं मांगा तो जितना पार्ट नहीं मांगा है वो अनकोल्ड कैपिटल होगा। कोल्ड अप कैपिटल भी 2 तरह की हो सकती है। एक तो पब्लिक ने जिसको कोल्ड अप कर लिया, मीन्स पैसा भी दे दिया है, पब्लिक ने कोल्ड अप करी, पैसा दे दिया तो फुल्ली पेड अप, और पैसा नहीं दिया तो वो नॉट फुल्ली पेड अप। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और ऐसी वीडियो के साथ
आप हमें मोटिवेट करते रहें, कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें जैसा भी लग रहा है आपको वीडियो लग रही है, और जो भी आपका सजेशन है वीडियो से रिलेटेड आप उसको सजेशन को ज़रूर दें। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।